साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूलों में बम होने की झूठी ईमेल भेजकर दहशत फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पकड़ा गया आरोपी बांग्लादेश का नागरिक है, जो पिछले करीब 9 सालों से भारत में अवैध तरीके से रह रहा था। मामला 28 जनवरी का है, जब गुरुग्राम के कई नामी स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली थी। इस सूचना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया था। देखिए गुरुग्राम में 28 जनवरी को तकरीबन 40 स्कूल्स में बॉम्ब थ्रेट के ईमेल आए थे। उस पर कार्रवाई करते हुए हमने साइबर टेररिज्म में इसमें मुकदमा दर्ज किया था साइबर साउथ पुलिस स्टेशन में। उस पर कार्रवाई करते हुए हमें पता चला कि जो सारे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद कि जहाँ से ये जीमेल आईडी जनरेट हो रहे थे वो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल रीजन से थे। उस पर फाइनली हमने एक जीरो डाउन करके एक सौरभ विश्वास नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सौरभ विश्वास 9 साल पहले इलीगली भारत में आया था। ये खुलना डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश से बिलोंग करता है और यहाँ पर आके गौरतलब है कि इसने सारे के सारे अपने पर्सनल आइडेंटिटी जो कार्ड्स हैं, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे वोटर आईडी, वो सभी के सभी बनाए हैं। इसके डिवाइसेस को जब हमने एनालाइज किया तो हमें पता चला कि इसने तकरीबन 300 जीमेल आईडीज क्रिएट की हैं और वो 300 जीमेल आईडीज के कॉरस्पॉन्डिंग इसने आगे एक मनोवर राशिद करके व्यक्ति है ढाका में, उसको इसने क्रिप्टो करेंसीज में इसको कुछ पेमेंट मिली और आगे सेल आउट किए और वहाँ से सारी की सारी ये जो थ्रेट मेल्स हैं वो जनरेट किए। सर, गुरुग्राम के अलावा अदर स्टेट में भी थ्रेट कॉल चल रहे थे पिछले 6 महीने में, तो क्या उनसे कनेक्शन? जी, जो ये मेल आईडीज जनरेट किए हैं इनसे अभी जो हमें प्राइमा फेसी सूचना मिली है तो चंडीगढ़ में, बिहार में, गुजरात में और भी विभिन्न राज्यों में और बाकी सारे जिलों में ऐसी थ्रेट कॉल्स आई हैं। तो सारी की सारी थ्रेट कॉल्स एक ही व्यक्ति के द्वारा जनरेट की गई थी। सर, ये इंडिया कैसे आया था बांग्लादेश से और कितने साल पहले? देखिए इसका कहना है कि जंगल रूट से ये इलीगली यहाँ पर आया था, तो कोई ज़्यादा वेरिफिकेशन इसकी मौके पर नहीं हो पाई थी और उसके बाद थ्रू ब्रोकर्स इसने सारे के सारे अपने आइडेंटिटी कार्ड्स जनरेट किए। यहाँ कहाँ पर रहता था और क्या काम करता था? ये शुरुआत में बैरकपुर में रहता था, वहाँ पर एज कंस्ट्रक्शन लेबर काम करता था और पिछले 5 वर्ष से ये एज डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा था, जिसमें सारे के सारे जो सोशल मीडिया एजेंसीज हैं इसके लिए कुछ एड्स वगैरह जनरेट करने का काम कर रहा था। सर, कहाँ बैठकर इसने तमाम मेल के आईपी एड्रेस कोई भी फिल? ये सारे के सारे जो मेल जनरेट किए गए हैं ये सारे कोलकाता से किए गए हैं और जो हमें जो आईपी एनालिसिस से पता चला है इसमें कई सारे ढाका वगैरह के भी मेल आईडीज आए हैं, आईपीज आए हैं। इस पर हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके और आपको सूचना देंगे। बाहर के लोगों से कब से संपर्क में था और कब से इसने फर्स्ट मेल शुरू किया और ये लास्ट था? देखिए ये देखा जाए तो ये एक दिन ही ये सारी की सारी मेल आई थी 28 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में। तो सारी मेल आईडीज एक दिन जनरेट हुई थी और उसके कोरस्पॉन्डिंग ही इसके जो आईपी एनालिसिस है उसमें इसको हमने पकड़ने में सक्सेसफुल। क्या कुछ बरामद किया इससे? इसे अभी तो मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं और उसमें जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं उसके टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमारी टीम अभी लगी हुई है कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो कहाँ-कहाँ से आए और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए, जिससे कि हम पूरे रैकेट का और पर्दाफाश कर सकें। सर, कोई कॉल डिटेल या कोई थर्ड पार्टी ऐप के जरिए कॉन्टैक्ट कॉल? देखिए क्योंकि क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन थी, एक साइड भारत था, दूसरी साइड बांग्लादेश था, तो नॉर्मल कॉल्स तो पॉसिबल नहीं थी। वो सारा का सारा जो कम्युनिकेशन था वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू था। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है और जो सारे आईपीज वगैरह उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। अभी किसी शख्स या गिरोह का इसने जिक्र किया है जिसके कहने पे ये तमाम चीजें? देखिए इन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया है जो कि राशिद नाम का व्यक्ति है जो ढाका में रहता है, जिसके थ्रू ये सारी मेल आईडीज जनरेट की हैं। बाकी और गहराई से पूछताछ करेंगे क्योंकि इनका एक हमने जो भी आप पुलिस कस्टडी ली है अभी और उसमें और कुछ आता है तो आपके समक्ष शेयर किया जाएगा। सर, रियल आइडेंटिटी के लिए बांग्लादेश से संपर्क किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में? जी, हम इसमें पश्चिम बंगाल की पुलिस से ज़रूर अभी संपर्क करेंगे और उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाएंगे कि जैसे इलीगल ये इमिग्रेंट यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं और फिर ऐसी अनैतिक और ऐसी गतिविधि में शामिल हैं जिससे कि पूरे भारत में एक तरह से अशांति का माहौल जनरेट हुआ गया है।